बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं हम भिंडी की सब्ज़ी, बहुत ही चटपटी और फुल ऑफ टेस्ट। देखें, आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं और देखते हैं ये कैसे बनती है, और इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि हम आपको बताएंगे, जिससे आपकी भिंडी बहुत ही अच्छी बनेगी और सौगी नहीं। सबका अपना अपना तरीका है। ये मैं जो आज आपको तरीका बता रही हूँ, ये हमारे घर में हमेशा ऐसे ही बनती है, और आप भी ऐसे ही बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही फुल ऑफ टेस्ट और चटपटी सब्ज़ी बनेगी आपकी। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। देखें, ये हमने भिंडियाँ ली हैं तकरीबन 1 किलो। इसको इस तरह हमने कट कर लिया। ये देखें मैंने कैसे कट किया है। एक भिंडी में से तकरीबन 4 टुकड़े कर लिए हैं। और ये देखें 3 से 4 मैंने प्याज़ें ली हैं, उसको मैंने लंबाई में कट कर लिया है। साथ में हम लेंगे अपनी चटपटी सब्ज़ी बनाने के लिए ये हरी मिर्चें ली हैं 3 से 4, और हमने उसको कट कर लिया है। टमाटर लिए हैं। टमाटर हमारी सब्ज़ी में मसाला भी पैदा करेंगे, साथ में टमाटर का जो खट्टापन है वो हमारी सब्ज़ी में आ जाएगा। 4 से 5 टमाटर हैं, और देखें ज़ीरा और कुटी हुई मिर्चें और नमक, और ये सोया सॉस। सोया सॉस का जो फ़वाइद हैं, हम क्यों डालेंगे, ये मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगी। तो चलें अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। अभी हमें और ऑयल चाहिए होगा जब हम प्याज फ्राई करेंगे। अब हम भिंडियाँ फ्राई करेंगे। पहले हमेशा भिंडियाँ फ्राई होती हैं, और भिंडियों को पहले इसलिए फ्राई करते हैं ताकि इसका लेस ख़त्म हो जाए। 7 से 8 मिनट तक आप भिंडियाँ फ्राई करेंगे, और ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगी, उनका कलर भी चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। भिंडियों को फ्राई होते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, और देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम ये देखें सोया सॉस डालेंगे। तो फ्राई कर लेंगे। सोया सॉस भिंडियों में इसलिए डाला जाता है, भिंडी की सब्ज़ी में हम लोग इसलिए डालते हैं कि इसका अंदर जो भिंडी के अंदर लेस होता है वो यह सोया सॉस डालने की वजह से फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, और जब हम अपनी भिंडी की सब्ज़ी बनाकर रेडी करते हैं तो ये चिपकती नहीं है। ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेबल होती है। देखें आप, इसके अंदर बिल्कुल इसका लेस गायब हो गया है। बस 1 टेबलस्पून ही आपने डालना है। अब हम अपनी भिंडियाँ निकाल लेंगे। देखिए भिंडियाँ मैंने निकाल ली हैं, और अब ये हमने 2 टेबलस्पून ऑयल फिर से लिया है, क्योंकि हमने प्याज फ्राई करनी है, और आपको पता है प्याज फ्राई करने के लिए हमेशा ऑयल चाहिए होता है। प्याज जो हमने डाली है, अब हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। इसको रेड नहीं करना, बस इसको हमने लाइट पिंक करना है। साथ में अब हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा भी, ताकि साथ के साथ फ्राई हो जाए। एक बहुत ही अच्छा क्रिस्प सा हो जाता है ज़ीरा इस तरह ऑयल में फ्राई करने से। चलिए ये फ्राई होती है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। प्याज फ्राई हो गई है हमारी। टमाटर डालेंगे अब हम। नमक अब अभी हम नहीं डालेंगे। नमक हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे जब हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। चिली फ्लेक्स, कुटी हुई यानी लाल मिर्चें। अब हम थोड़ी देर इसको पकाएंगे ताकि टमाटर थोड़े से मेल्ट हो जाएं। मसाला बिल्कुल भुन गया है। देखें ये टमाटर गल गए हैं। टमाटर का आपको पता है अपना ही पानी होता है। बड़े ही मज़ेदार सी चटपटी खुशबू आ रही है। अब हम अपने इसके अंदर तली हुई भिंडियाँ डाल देंगे, और देखें लाइट सा पिंक कलर प्याज का और रेड कलर टमाटर का, साथ में ग्रीन कलर जो है वो लेडी फिंगर का मिलके कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये थोड़ी देर पकेंगी, हल्के से मसाले में ज़रा यकजा हो जाए मसाला, तो फिर अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देंगे। अब हम अपनी इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देंगे।
हरी मिर्चों से टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, साथ में खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है बिल्कुल। और अब हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे। नमक बिल्कुल हमने आखिर में डालना है। अब हल्का सा इसको ज़रा तेज़ हाथ से चला लेंगे ताकि ये भुन जाए। अब देखिए, नमक लास्ट में डालने का हमें ये फ़ायदा होगा कि आपकी भिंडी जो है वो सौगी नहीं होगी और बिल्कुल खड़ी खड़ी फ्रेश रहेगी। अब हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार है। डिश आउट करेंगे अब हम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी, चटपटी। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए।